पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतित पावनी कलश भंगिनी माँ गंगा के तट पर संवस्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप नित्य प्रति स्वाध्याय प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें से आज श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 11वें श्लोक पर विचार चल रहा। कल हम लोगों ने श्रवण किया, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन पितामह भीष्म से कह रहा, अयनेषु प्रत्येक मोर्चे पर, प्रत्येक केंद्र पर, यथाभाग जहाँ पर सेनापति पितामह ने नियुक्त किया है वहाँ पर अवस्थित होकर के सभी लोग पितामह भीष्म की रक्षा करें, क्योंकि युद्ध में सेनापति महत्व होता है। सेनापति घायल हो जाए, चोटिल हो जाए, पराजित हो जाए, धराशायी हो जाए तो फौज की सेना का मनोबल गिर जाता है। इसीलिए दुर्योधन ने सावधान कर दिया कि प्रत्येक मोर्चे पर पितामह या आप लोग ध्यान रखें, ख्याल करें, रक्षा करें, क्योंकि पितामह तो युद्ध की व्यवस्था में, युद्ध संचालन में, बाणों के बौछार में व्यस्त रहेंगे। हो सकता उन्हें अपने शरीर का भान हो। इसलिए आप सभी लोग जरा ध्यान रखना, यह बात कहा। अब ये सारी बातें दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है। पास में ही भीष्म पितामह जरा नजदीक से देख रहे थे। द्रोणाचार्य जी उदासीन भाव श्रवण कर रहे, चुपचाप। पितामह ने विचार किया कि दुर्योधन के मन में किसी प्रकार की शंका न हो, हतोत्साह न हो, निराश न हो। इसलिए दुर्योधन को उत्साहित करने के लिए पितामह भीष्म ने शंख बजाया। तस्य संजयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनाद्योच्चै शंखं दध्मौ प्रतापवान्। तस्य दुर्योधनस्य, दुर्योधन के चित्त को हर्षम प्रसन्न करते हुए जो कुरुवृद्ध पितामह हैं, कौरव में जो वृद्ध हैं, वे सिंह के समान गरज कर बड़े उच्चे जोर से शंख को बजाए। दुर्योधन के मन में प्रसन्नता हुई कि अब युद्ध जरूर होगा। ये सोच रहा था, क्या पता यहाँ पर भी कहीं किसी प्रकार से
युद्ध में समझौता न हो जाए, बाएं दाएं न हो जाए। उसे पूर्ण विश्वास नहीं था युद्ध होगा या नहीं होगा, इसलिए इस प्रकार से वह द्रोणाचार्य से वर्णन कर रहा था। अब सोचा दुर्योधन कि पितामह ने युद्ध का बिगुल बाजा बजा दिया है, शंखनाद हो गया है, जरूर युद्ध होगा। पितामह के शंखनाद करते ही तत्काल उनके पीछे ततः शंखाच भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखः सैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो भव। सशब्दस्तुमुलो भवत्। पितामह के शंखनाद करने के बाद सभी ने कौरव सेना में शंखनाद हुआ, भेरी, नगाड़े, प्रणवानक, गोमुखा, ढोलक, मृदंग सब बजने लगे। सहसा एक साथ, ऐसा नहीं क्रमशः ने, एक साथ सबने बजाया। वह जो शब्द था तुमलो भवत, बड़ा ही भयंकर हुआ। इधर पांडवों की तरफ सबने अपने अपनी घड़ी देखी, जो युद्ध का निर्धारित समय उसमें तो बहुत विलंब है, निर्धारित समय से पहले शंखनाद हो गया। तत्काल श्री कृष्ण भगवान जो पांचों पांडवों के सारथी हैं, शंखनाद किया। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। श्वेत है मतलब घोड़े, भगवान श्री कृष्ण के घोड़े का विशेषण है श्वेतैर्हयैर्, सफेद घोड़े। खांडव वन के दाह के प्रसंग में अग्नि देवता प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को, अर्जुन को, जो दोनों ने अग्नि देवता को प्रसन्न किया था खांडव दाह के प्रसंग में, सफेद 4 घोड़े से जुड़ा हुआ रथ दिया और एक अक्षय तूरिण दिया जो अर्जुन धारण किया करता था। है बोलते हैं हे मतलब आकाशे, गच्छति हयः, जो आकाश में उड़े उसे कहते हैं है। भगवान श्री कृष्ण के घोड़े आकाश में उड़ते थे का तात्पर्य कि बहुत तीव्र ही गामी थे, तीव्रगामी थे। हयई जब चलते थे मानो कि आकाश से बातें करते हो, इतनी तीव्र गति के लिए है शब्द का प्रयोग किया। श्वेते हये विशाल रथ में बैठे थे। माधव, माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्म्यः तस्याधव माधव, लक्ष्मी के पति माधव। जहाँ पर साक्षात लक्ष्मीपति नारायण श्री कृष्ण हैं, वहाँ पर क्या कहना। तो माधव पांडव सबने दिव्य शंख अपने अपने बजाए। देखो संजय ने कौरवों के लिए दिव्यौ शंखौ शब्द का प्रयोग नहीं किया, पर यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण के लिए दिव्य शब्द का प्रयोग है, दिव्य शंख को बजाए। अब दिव्य शंख कौन सा है उसका नाम नीचे बता रहे हैं। द्योतनाद दिव्य, जो शंख स्वयं ही प्रकाश है, दूसरे की अपेक्षा नहीं करता। द्योतनाद दिव्य, ऐसा दिव्य शंख भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो
देवदत्तं धनञ्जयः पौण्डं ददमो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। पांचजन्य नामक जो शंख था, ऋषिकेश, ऋषिक बोलते इंद्रियां, जो इंद्रियों को अपने वश में कर ले वह ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। पांचजन्य शंख इसलिए नाम इसका पड़ा, समुद्र के अंदर एक पंचजन नामक असुर रहता था। भगवान श्री कृष्ण के जो ज्येष्ठ सप्त भ्राता थे, जिनको कंस ने जन्मने के साथ ही मार दिया था, उनको वहां रख रखा था। यहाँ भगवान ने दोनों ही काम किया। अपने ज्येष्ठ सप्त भ्राताओं को पंचजन असुर का उद्धार करके देवकी माता से मिलाया, तो पंचजन संघ की प्राप्ति हुई। और दूसरी बात, अपने भ्राताओं को देवकी माँ से मिलाया। पीतपयः, जिस स्तन का पान श्री कृष्ण कर चुके हैं, उस स्तन का पान करने के बाद सातों भाई मुक्त होकर स्वलोक चले गए। तो पंचजन्य असुर से प्राप्त संघ का नाम पड़ गया पांचजन्य। बड़ा ही दिव्य था। देवदत्त नामक शंख धनंजय बजाए। इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। दोनों ही बड़े दिव्य शंख हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण पांचजन्य शंख को, अर्जुन ने देवदत्त शंख को बजाया। पौंडम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। और ये पंचजन का दूसरा अर्थ यह भी होता है कि जो पंचजन बोलते हैं मनुष्य को, मनुष्य की संज्ञा पंचजन है। देव है, गंधर्व है, किन्नर है, दानव और मानव, ये सब जो पंचजन है। तो यह जो शंख है, भक्तों को, जो भगवान के भक्त हैं, पंच देवताओं को उपासना करने वाले हैं, पंच देवान यह उपासते स पंचजन। गणपति, शक्ति, सूर्य, विष्णु और शिव, ये पांच हैं ऐसे देवताओं के जो पंच हमारा जो देवता माने जाते हैं, जिसकी आप स्थापना करते हैं पंचायतन आदि से। तो पंच परमेश्वर के उपासक जो पंचजन मनुष्य हैं, उनको प्रसन्न करने वाला, इस शंख के ध्वनि को सुनते ही जो भगवान के भक्त हैं, उपासक हैं, साधक हैं, उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती। और इसी शंख से दुष्टों का हृदय द्रवित भी होता, दुखी होते। यह प्रत्यक्ष घटना है, ऐतिहासिक तो है ही। आज भी शंख बजाओ ना, तो ये जो राक्षस हैं, इस्लाम धर्मानुयायी बड़े चिढ़ जाते, बड़े दुखी होते, बहुत पीड़ी होते, विदीर्ण हो जाते, कहते हमारा हृदय फट रहा है। इसकी घटनाएं हमारे मित्रों ने बताई। तो जिस शंख ध्वनि को सुनने से सद्भक्त प्रसन्न होते हैं, उसी शंख ध्वनि को सुनकर दुष्टों का हृदय द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो भगवान ने पांचजन्य शंख को बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक
शंख बजाया। पौंडम दद्मो भाशंखम, और पौंड नामक शंख को भीम कर्मा वृकोदर, भयंकर कर्म करने वाले भीम ने बजाया। देखो भीम का विशेषण क्या दिया, भीम कर्मा वृकोदर, भयंकर कर्म करने वाले जो वृकोदर हैं, जिनके पेट में वृक नामक अग्नि है, ऐसे वृकोदर, मतलब कि भीम ने वह शंख बजाया, बड़ा भयंकर सब था। ये जो वृकोदर है, वृकोदर शब्द की बड़े ही सुंदर व्युत्पत्ति की गई है। वृक नामक अग्नि जिसके उदर में, उसको वृकोदर कहते हैं। साण के अंदर होती, सब कुछ खाकर हजम कर जाता साण। तो वृकोदर पर पहले विचार करते हैं, बाद में पौंड पर विचार करेंगे। कहते वृकोदर शब्द के शास्त्रों में 10 अर्थ बताए हैं। भक्ति ज्ञानम सवैराग्यम प्रज्ञा मेधा धृति स्थिति योग प्राणो बलम चैव वृकोदर इति स्मृतः। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, प्रज्ञा, मेधा, धृति, स्थिति, योग, प्राण, बल, इन 10 को वृकोदर कहते हैं। गिन लो, भक्ति 1, ज्ञान 2, वैराग 3, मेधा 4, प्रज्ञा 4, मेधा 5, धृति 6, स्थिति 7, योग 8, प्राण 9, बल 10। 10 को कहते हैं वृकोदर। और यह घट भी जाता है कि जो भक्ति है, ये भक्ति इसलिए वृकोदर है, जैसे भीम चाहे कुछ भी खाएं, कितना भी खाएं, हजम हो जाता। अन्यत्र कहा गया है, अगस्त्यम कुंभकर्णं च शनिम चैव बटवानलम आहार परिपाकार्थम स्मरेद भीमं च पंचमम। बहुत अधिक आपने भोजन कर लिया हो और हजम नहीं हो रहा है, पेट आपका भारी है, बदहजमी महसूस हो रहा है, तो उसके लिए अगस्त्य का स्मरण करें, कुंभकर्ण का, शनिदेव का, बड़वानल का 4, और पंचम है भीम। आहार परिपाकार्थम, आहार मतलब भोजन के पचाने के लिए, भीमम स्मेद, भीम का स्मरण कर लो तो भी भोजन बड़े मजे से हजम हो जाता है। तो जैसे सब कुछ खा कर भी जिसके अंदर वृक नामक अग्नि है वह हजम कर लेता है, ऐसे जो वृक के 10 लक्षण हैं, 10 में से पहला क्या, भक्ति है। तो जिसके जीवन में भक्ति है, वह भक्ति के द्वारा यह जो संसार है, संसार के दुख को नष्ट कर देता है। एक भक्ति ऐसी चीज है, स्वस्वरूपा अनंत लक्षणा भक्ति, जो स्वस्वरूप विषयनी अनंत लक्षणा भक्ति है, उस भक्ति के जीवन में आने से अपने आप संसार सागर जो है, जो दुख है, समस्या है, सबका नाश हो जाता है। या यूं कहिए कि आप संसार में रहकर भी भक्ति रूपी वृकाग्नि के द्वारा सारे दोषों को दूर कर देते। अग्नि का देखो 3 स्वरूप है। पहला है लौहित्य वर्ण, चमचमाहट, ज्योतिर्मय। दूसरा है वस्तु को प्रकाशन करना, और तीसरा है आपका जलाना।
और फल तो जानते हैं कि अंधकार को दूर करना, वस्तु दर्शन, मन में प्रसन्नता होने, सब फल है। तो जीवन में भक्ति रूपी वृक्ष आ जाए, वृक्ष मतलब भक्ति, वृक्ष की 10 परिभाषाएं शास्त्रकारों ने की है। तो जीवन में यदि भक्ति आ जाएगी और वह कैसी आपके उदर में बैठ जाए, हृदय में उतर आए, हजम हो जाए, तो भक्ति की द्वारा जैसे अग्नि का कार्य होता है प्रकाशन, उज्ज्वल, चीज़ों को जलाना, प्रकाश करना, तो ऐसे ही आपका जीवन तेजोमय प्रकाशमय हो जाता है, तमस का नाश हो जाता है, ज्ञान का नाश हो जाता है, उल्लास आनंद ही आनंद, और आत्म वस्तु का प्रकाशन हो जाता है, आप भ्रमित नहीं होते हैं। तो यह वृक्ष एक भक्ति। दूसरा वृक्ष का अर्थ ज्ञान भी होता है। ये तो स्पष्ट है कि ज्ञान से ज्ञान का ध्वंस, यह भी भीम के जीवन में है। और तीसरा वैराग्य अर्थ है। जब वैराग्य जीवन में आता है, सर्वत्र मिथ्यात्व दृष्टि होती है, और मिथ्यात्व दृष्टि होने के बाद ही आप ज्ञान और भक्ति के शिखर तक पहुंच पाते हैं। और चौथा प्रज्ञा। जीवन में प्रज्ञा न हो तो कुछ भी हाथ नहीं लगता है, इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म कहा। प्रज्ञा जब तक सुप्त है तब तक पद पदार्थ को सुनने के बाद भी आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, इसलिए प्रज्ञा जागृत होना चाहिए। पांचवा मेधा अर्थ है। मेधा बोलते हैं ग्रंथार्थ, धारण सामर्थ्य का नाम मेधा है। ग्रंथ के अर्थ को जो आपने श्रवण कर लिया है, मनन कर लिया है, उस श्रुत और मंतव्य पदार्थ का जो धारणा है, धारण करना, उस सामर्थ्य को मेधा कहते हैं। तो मेधा न हो तब भी ज्ञान हजम नहीं होता, इसलिए भी जरूरी है। छठा अर्थ क्या? धृति, धैर्य। मेधा भी है और धैर्य नहीं। अरे भाई, धैर्य बोलते हैं कि शरीर, इंद्रिय, मन में जब ऐसा कुछ विक्षेप हो जाए या परेशान हो जाए, फिर भी जिस सामर्थ्य से आप शरीर इंद्रिय अपने आप को स्थिर रखते हैं, धारित रखते हैं, उसका नाम है धैर्य। बोलते हैं कि धैर्य रखो, धैर्य रखो, अपने को संभालो। तो जिस शक्ति के द्वारा अपने आप को आप संभाल कर रखते हैं, प्रतिष्ठित रखते हैं, बुरे दिनों में, विषम परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में, विषमावस्था में, उसका नाम धैर्य है। इसका भी नाम एक वृक्ष है। तो धैर्य न हो जीवन में तो घबराहट होती है, बेचैनी होती है, और घबराहट होने से आप अनर्थ कर बैठते हैं। इसलिए भगवान ने कह दिया कि यह जो योग कैसा है, तो बिल्कुल स्थिर धारणम, मतलब कि स्थिरता का नाम योग। तो धृति, धैर्य भी बहुत आवश्यक है। जब घबराएंगे कितने दिनों से मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, फिर भी कोई चमत्कार नहीं, कोई जीवन में चमक नहीं, लाभ नहीं, फायदा नहीं, तो धैर्य खो बैठेंगे। हजारों लाखों जन्मों के जो हमारे पाप ताप होते हैं, भी प्रतिबंधक बनकर आते हैं, तो भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाता है, भगवत अनुभव हम कर नहीं पाते हैं। सामने भगवान की विग्रह है, मूर्ति है,
पर यदि पर्दा है तो पर्दे के उस प्रतिबंध से, आवरण से भगवत दर्शन हो नहीं पाता। आपने पुजारी से प्रार्थना किया, पर्दा हटाया, तत्काल भगवान की दिव्य झांकियों का दर्शन होने लग जाता है। ऐसे जन्म जन्मांतर के जो प्रतिबंधक हैं, पाप ताप कश्मल, वे आवरण बनकर सामने खड़े हो जाते हैं, चट्टान बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। जब आपकी तीव्र भक्ति, तीव्र वैराग, तीव्र उपासना, तीव्र ज्ञान होता है, दृढ़तम होता है, तो दृढ़तर होने के बाद फिर आवरण भंग होते ही स्वस्वरूप का प्रकाशन होने लग जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि धैर्य, और धैर्य न होने से आप परमात्मा से वंचित रह जाते हैं। आपने बड़ी प्यारी कथा सुनी होगी कि दो भक्त थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे। एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और जो दूसरा था कहाँ बैठा था, तो दूसरा कहते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। नारद जी गुजर रहे थे, हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, नारद जी महर्षि नमस्तुभ्यम, नमस्कार हो आपको, जय हो आपकी। समाचार हुआ, बोले कहाँ पधार रहे, बोले बैकुंठ जा रहा हूँ। बहुत दिनों तक बैकुंठ नहीं गया, आज मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। अच्छी बात है, बैकुंठ ना से पूछना कि मुझे भगवान दर्शन कब देंगे। अता पता सब लिख लिए, फला नाम, फला जगह, फला पेड़ के नीचे बैठा हुआ, भगवान दर्शन कब देंगे। आगे बढ़े, दूसरे भक्त ने कहा कि भगवान हमारा भी नाम लिख लो, और पूछना भगवान से कि हमें दर्शन कब देंगे। बोले अच्छी बात है। नारद जी बैकुंठ पधारे, और वहाँ पहुंचकर नारद जी ने प्रार्थना किया, प्रभु जो भगत पीपल के पेड़ के नीचे बैठा उसे आप दर्शन कब देंगे, और दूसरा भगत जो इमली के पेड़ के नीचे। भगवान का देखो, जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है उसे तो 12 वर्ष के बाद दर्शन होगा, और जो इमली के पेड़ के नीचे बैठा है उसे इमली के पत्ते इतने हैं, उतने वर्षों के बाद दर्शन होगा। इस समाचार को लेकर नारद जी जब धराधाम पर पधारे, पीपल के पेड़ वाला बड़ा स्वागत किया, आओ पधारो महर्षि महाराज। नारद जी बताइए भगवान ने क्या कहा, कब दर्शन देंगे। बोले भगवान ने कहा और 12 वर्ष तपश्चर्या करनी पड़ेगी तब दर्शन देंगे। बस सुनना था, धैर्य खो बैठा। ले लो तुम्हारे भगवान, ये तुम्हारे भगवान की माला कंठी, मैं तो चला। 12 वर्ष में बूढ़ा हो जाऊंगा, दर्शन देकर क्या करेंगे। बड़े भगवान को कोशा, तिरस्कार किया। नारद जी ने विचार किया कि 12 वर्ष सुनते ही धैर्य खो दिया, और वहाँ जाऊंगा तो हमारी तो गनीमत नहीं, पर जाना तो पड़ेगा ही। इमली के पेड़ के नीचे जो था, जब वहाँ पहुँचे ने सत्कार किया और कहा कि भगवान आपने पूछा है क्या। बोले हाँ। नारद जी बैठ नहीं रहे, चलने को तैयार। बोले घबरा क्यों रहे, बैठिए प्रभु। बोले नहीं नहीं, थोड़ा बहुत ज़रूरी जाना है। बाएं दाएं से देख रहे चारों तरफ, ऐसे ऊपर नीचे, कि ऐसा न हो
डंडा ही चला दे, ये लो तुम और तुम्हारे भगवान। बोले भगवान ने कहा है। बोले क्या कहा है? बोले प्रभु बोलिए तो सही, घबरा क्यों रहे हैं? नारद जी घबरा रहे कि ऐसा न हो कि सुनने के साथ ही ये धैर्य खोकर कुछ कर बैठे। क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे जो बैठा था 12 वर्ष सुनते ही घबरा चुका था। नारद ने धीरे से कहा, इस पेड़ में इतने पत्ते उतने वर्षों के बाद भगवान दर्शन देंगे। सुनने के साथ ही प्रसन्न हो गया और उठ कर लगा भजन करने। चलो दर्शन देंगे? बोले हाँ दर्शन जरूर देंगे। अच्छी बात, दर्शन देंगे। भगवान सत्य संकल्प सत्य वक्ता है, वो कभी न कोई दर्शन देंगे। ऐसा सुनकर लगा नाथ ने हाँ भाई रोकर श्रीमन नारायण नारायण नारायण, इस प्रकार से नाचने लगा। तत्क्षण भगवान वहां प्रकट हो गए। नारद ने कहा, अरे प्रभु आपने हमें झूठा बना दिया। क्यों? आपने क्या कहा था कि इस पेड़ के इतने पत्ते उतने वर्षों के बाद दर्शन दूंगा। भगवान ने कहा, नारद जी आप तो विद्वान हैं, परमात्मा काल से अपरिच्छिन्न है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हो ही मैं जाना। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, प्रेम से प्रकट होता है। जैसे इसने प्रेम से पुकारा तो मुझे आना ही पड़ा। तो देखो धैर्य हो तो सारा काम बन जाता। पीपल के पेड़ के नीचे जो बैठा था वो धैर्य खो गया तो भगवत दर्शन से वंचित रह गया। इसने सुना, सकारात्मक चिंतन किया कि चलो कभी न कभी दर्शन देंगे, और जैसे भाव से भगवान को पुकारा तत्काल भगवान ने दर्शन दे दिया। क्योंकि परमात्मा देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। इस बात को बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, बांध कर रखना चाहिए, गांठ बांध कर। मनुष्य देश काल वस्तु से परिच्छिन्न है, ससीमित है, बंधा हुआ है, घिरा हुआ है, जकड़ा हुआ है, चाह कर भी छोड़ नहीं पाता। अरे मरने के बाद भी कहते हैं कि ये तो बंगाली था, बिहारी था, गुजराती था, पंजाबी था, उत्तर भारत दक्षिण भारतीय था, मराठी था, द्राविड़ था, आर्य था, कहते न मरने के बाद भी। देश का बंधन, काल का बंधन, फलाश में जन्मा फलाश में मर गया। वस्तु इसको मनुष्य कहते, पशु नहीं कहते। मनुष्य में भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। यह जो प्राणी है यह तो त्रिविध परिच्छेद से परिच्छिन्न है। त्रैविध्य जो परिच्छेद हैं, देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत, इनसे परिच्छिन्नता को प्राप्त है। पर परमात्मा अपरिच्छिन्न है, देश काल वस्तु। भगवान ने कहा, नारद जो चैतन्य है वह उसमें कोई परिच्छेद नहीं, देश का नहीं, काल का नहीं, वस्तु का नहीं। इसलिए तो हमारा भगवान को शूकर भी बन जाता है, मत्स्य बन जाता है, हयग्रीव बन जाता है, नरसिंह बन जाता है, तो राम बन जाते, कृष्ण बन जाते, परशुराम बन जाते, अनंत रूप। जब देखते जहाँ जैसी आवश्यकता उस रूप में अवतरित हो जाते हैं। तो धैर्य होना आवश्यक है। धैर्य न होने से भी मनुष्य परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए धैर्य बहुत आवश्यक है। तो धृति भी एक वृक्क है। इसके बाद स्थिति ही मतलब कि स्थिति भी होनी चाहिए।
कि जीवन में धैर्य भी है और आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो भी आप मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हैं। योग क्या बोलते हैं? चित्त वृत्ति निरोधा। ये ऊपर नीचे टांग करने का ना योग नहीं, ये तो योग का अंग है। आसन प्राणायाम योग के अंग है। लोग इतना ही समझते आजकल के लोग योग का समझते हैं सिर्फ आसन प्राणायाम, ये योग नहीं, ये तो योग का अंग है। शरीर का अंग है, हाथ पांव ऐसे अंग है। योग किसे बोलते हैं? योग चित्त वृत्ति निरोध। अशेष विशेष चित्त वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने का नाम योग है। जीवात्मा परमात्मा का मिलन योग है। तो जो अनात्म वृत्तियों का निरोध करना भी बहुत आवश्यक है। प्राण और प्राण आपका स्थिर नहीं होगा, चांचल्य होगा तो भी बात नहीं बनेगी। बल तो प्रसिद्ध ही, भीम में महान बल है। कि 5 को मतलब भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रज्ञा में रहती स्थिति योग प्राण बलम चे ब्रिकोदर इति स्मृता, इनको ब्रिकोदर कहते हैं। ये जिसके उदर में है उसका नाम ब्रिकोदर है। तो भीम के अंदर ये सब घट जाते, इसलिए भीम को ब्रिकोदर कह दिया। तो जो ब्रिकोदर है, भीम कर्मा भयंकर कर्म करने वाले हैं। इतने भयंकर कल्पना नहीं कर सकते हैं। कहते हैं भीम के फेंके हुए हाथी अंतरिक्ष में आज भी पड़े हुए हैं। अंतरिक्ष की मर्यादा है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ऊपर कोई चीज चली जाए तो नीचे गिर नहीं पाती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ये तो पहले ही हजारों वर्ष पहले बता दिया हमारे दर्शन में, शास्त्रों में, न्याय में, वैशेषिक में। लोग पढ़ते नहीं तो कहते कि न्यूटन और आज के आधुनिक वैज्ञानिकों ने खोज किया। अरे भाई, ये तो आज पैदा हुए, हजारों साल पहले लिख दिया। तो गुरुत्वाकर्षण जहाँ पर पृथ्वी का समाप्त होता है, उस परिधि से ऊपर चीज चली जाए तो नीचे गिर नहीं सकती है। इतना भयंकर कि आज भी उनके फेंके हाथी ऊपर पड़े हुए। कहते हैं ना, जन्मेजय जी कथा सुन रहे थे, तो सुनते सुनते जब बात सुनी तो हंसी आ गई। हंस पड़े, बोले कि इतना ऊपर हमारे दादाजी ने फेंक दिया। जन्मेजय ने कहा हमारे दादा जो भीम है, क्योंकि भीम अर्जुन के हो गए, अभिमन्यु के परीक्षित उनके जन्मेजय। तो कहते इतना ऊपर फेंका कि आज तक हाथ ऊपर अंतरिक्ष में, विश्वास नहीं होता है। तो कहते हैं व्यास सुखदेव जी ने ध्यान लगाया, कहा देखो तुम्हें दिखाते हैं। ऊपर से पटापट हाथी के सब अंग प्रत्यंग गिरने लगे। बस विश्वास हो गया। तो बताया कि देखो गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी में है, आकाश में नहीं। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहाँ समाप्त होता है, उसके ऊपर कोई चीज़ फेंक दी जाए, चली जाए तो नीचे नहीं गिरती है जल्दी। इतने भीम भयंकर कर्म करने वाले थे। उन्होंने क्या बजाया तो कहते भीम कर्मा ब्रिकोदर पौंड नामक शंख। ये पौंड शंख के विषय में आप जानते हैं, एक पौंड नामक राजा हो गए। उन्होंने ऐसा अपना डुप्लीकेट रूप बनाया था कि मैं ही भगवान हूँ, शंख चक्र गदा। उनके उद्धार के बाद जो शंख था, उस शंख को भीम को दिया गया। इसलिए भीम के शंख का नाम था पौंड। तो पौंड नामक शंख को
भीम ने बजाया। अब आगे बता रहे हैं अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंतीपुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। अनंत मतलब कि इनका कोई अंत नहीं है, इतना विजय हासिल किया था युधिष्ठिर महाराज ने, ऐसे शंख बजाया। नकुल ने सुघोष नामक शंख को, सहदेव ने मणिपुष्पक शंख को बजाया। इतना ही नहीं, काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यके च पराजितः। काश्यश्च, ये जो बड़े बड़े धनुर्धारी काशी महाराज, शिखंडी जो महारथी हैं, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी जो कभी पराजित नहीं होते थे, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा शंख बजाया। द्रुपदो द्रौपदेया च सर्वश पृथ्वीपते सुभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। द्रुपद महाराज, द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, ये सब महाबाहु हैं। पृथक पृथक शंखान दद्मु, अलग अलग शंखों को बजाया। कौरवों ने तो शंख बजाया, ढोलक बजाया, मृदंग बजाया, नगाड़ा बजाया, सब बजाया, परंतु पांडव पक्षीय सेनापति ने महाशंख का ध्वनि किया। स घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। वह जो घोष है, आवाज, धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। नभः पृथ्वी से आकाश पर्यंत तुमुलो, बड़ा ही भयंकर आवाज हुआ, इतना भयंकर आवाज, सोचो। यहाँ हृदयानि विदारयत् का तात्पर्य हृदय चीरना नहीं। हृदय शब्द का अर्थ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों से होता है। इस शंख ध्वनि को सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों, पौत्रों, सेनापति, सैनिकों का चित्त विक्षिप्त हो गया, भयभीत हो गया, भयाक्रांत हो गया कि हमने तो ढोल, नगाड़े, मृदंग, गोमुख, पड़वानक सब बजाए, पर ही पांडव पक्षीय सेना ने मात्र शंखनाद किया। और शंखनाद इतना भयंकर कि उनका चित्त भयभीत हो गया। जिनके शंख में इतना दम है, ये बड़े प्रभावशाली। युद्ध का एक यह भी नियम है कि पर पक्षीय शत्रु को जो भय हो जाता है, तो भय होने के बाद आदि शक्ति तो वैसे क्षीण हो जाती है। श्री भगवान ने कहा ना कि मयि वनेता पुरमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिना। अर्जुन, मैंने तो पहले ही मार दिया, 11वें अध्याय में कह रहे हैं। शंखनाद से ही सबका हृदय विदीर्ण हो गया, भयाक्रांत हो गए। भय होने के बाद मनुष्य क्या सोचता है कि अब तो मैं मरा। कार्य शक्ति, क्रिया शक्ति क्षीण हो जाती है, भयाक्रांत व्यक्ति। इसलिए कहते हैं भयभीत मत हो, कहते हैं लोग व्यवहार में। तो ऐसे भयभीत हो गए, हृदय विदीर्ण हो गया कि मानो कि मरे के समान। इसलिए भगवान ने कहा मयि वनीता पुरमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अरे अर्जुन, मैं तो शंखनाद से पहले ही मार चुका, अब निमित्त मात्र हो जा। मरे मराए हैं, खड़े हैं, इनको गिराने में क्या लगता है। ऐसा 11वें अध्याय भगवान ने कहा, उसकी संगति बैठ जाती। जब
भय होता है तो भय होने के बाद मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता। कहते एक आदमी पकौड़ा खाता था, उसको पकौड़ा का बहुत ही शौक था। अपने पत्नी से बोला, देवी ठंडी का दिन है, अभी ठंडी है ना, हम लोगों ने खूब पकौड़ा बनाया, कल भी आज भी, तो ठंडी का दिन है, पकौड़ा चाय बनाओ। पत्नी ने तरह तरह के पकौड़े, आलू के पकौड़े, पनीर के पकौड़े, पालक के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, अच्छे पकौड़े बनते सब बनाया। अब पकौड़े खाने के समय यही है, ठंडी का समय, लोग तो गर्मी में खाते हैं, बरसात में कोई समय थोड़ा होता है। पकौड़ा, हलवा, चाय का समय ही है, ठंडी का दिन दिसंबर जनवरी बनाई। अब जो है एक हाथ से पकौड़ा खा रहे, दूसरे हाथ से चाय पी रहे खूब मज़े से, इतने फ़ोन आया। उस समय लैंडलाइन का ज़माना था, ये इतने फ़ोन, सेलुलर फ़ोन नहीं थे, मोबाइल फ़ोन। अब पकोड़े एक हाथ पकड़ के टेलीफोन दूसरा से पकड़ कर सुनने लगे। फैक्ट्री से फ़ोन आया कि महाराज जल्दी पधारो, फैक्ट्री में आग लग गई है। अभी समाचार को जैसे श्रवण किया या सुना कि फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने के समाचार को सुनते ही अब बेचारे अत्यंत दुखी हो गए। तत्काल उनके हाथ से टेलीफोन का वो गिर गया रिसीवर, और पकोड़े भी गिर गए। पत्नियाँ बोले क्या हुआ? अरे फैक्ट्री में आग लग गई। अरे तो खा के जाओ, इतने आपने बनवाया प्रेम से पकोड़ा तरह तरह का। बोले देवी अब खा नहीं सकता। बोले क्यों? वहाँ आग लग गई, जाना पड़ेगा बुझाने, जाने क्या क्या नुकसान क्षति हो गई। बेचारे भूखे प्यासे शुरू किया, इतने में आग की खबर सुनते ही उनकी क्रिया शक्ति, कार्य शक्ति क्षीण हो गई, भगे भगे वहां गए। ऐसे जब मनुष्य भयभीत होता है तो भयभीत होते ही उसके कार्य करने की जो क्षमता है वह क्षमता कुंठित बाधित हो जाती है। इसलिए कहते भाई भयभीत नहीं होना चाहिए। देखो आजकल हम लोग गंगा नहाते हैं, और यदि भय हो जाए ना कि भयंकर कुहरा, भयंकर ठंडी, हम कैसे नहाए? जरा सा भय आया कि फिर ठंडी डबल लगने लग जाती है। मने भय न हो, मैं अजर अमर आत्मा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। तो महाराज जुकाम भी नहीं होता है, हम तो हर दिन नहाते हैं, आज भी नहाए हैं गंगा। तो महाराज बिल्कुल कुछ ठंड नहीं लगती है। और भय हो ना तो बाथरूम में गीजर के गर्म पानी के नहाने से भी ठंड लगती है। तो आए दिन की अनुभूतियाँ हैं। तो वह जो पांडवों के पक्ष का इतना भयंकर शंखनाद हुआ, दिव्य शंखनाद हुआ, को सुनने के बाद धातराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत, धृतराष्ट्र के जो पुत्र दुर्योधनादि सेनापति सैनिक सबका हृदय विदीर्ण, मतलब कि भयाक्रांत हो गया, विचलित हो गया, विक्षिप्त हो गया। जिसकी शंखत ध्वनि में इतनी ताकत है, इतना बल है कि आकाश तक गुंजायमान हो गया। वह युद्ध में कितना बड़ा पराक्रम दिखाएगा। तो शंखत ध्वनि को सुनकर परस्पर इशारे से बात करने लगे सैनिक, एक दूसरे सेना से सैनिक, सेनापति। आहा कितना भयंकर शंखनाद! तो उस शंखनाद से भय होने से चित्तवृत्ति उनकी विक्षिप्त हो गई। इस अर्थ में विदीर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि हृदय चिर जाना, हृदय फट जाना। व्यवहार में भी कहते हैं भैया मैं क्या बताऊं, मेरा तो हृदय फट गया, हृदय फटा जा रहा, बोलते हैं ना हिंदी में।
हृदय फटा जा रहा, मतलब हृदय फटना नहीं, मतलब चित्त हमारा बेचैन हो रहा, घबराहट हो रही है, हृदय फटने के समान तकलीफ हो रही है, तात्पर्य हम निकालते हैं लक्षणावृत्ति से। ऐसे ही उस शंखनाद से जितने भी थे परपक्षीय सैनिक, उनका चित्त विक्षिप्त होने लगा। इस अर्थ में हृदयानी विदारयत्, हृदय शब्द का अर्थ यहाँ चित्त अर्थ लेना या मन लेना या अहंकार भी ले सकते। सबका अहंकार चूर चूर हो गया, चित्त विक्षिप्त हो गया, मन आंदोलित होने लगा कि युद्ध करे कि न करे। बुद्धि भी विचलित हो गई कि अरे युद्ध में हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, परंतु कोई विश्वास नहीं कि क्या होगा। हतोत्साह हो गए, निराश हो गए। इस अर्थ में हृदयानी विदारयत शब्द की लक्षणा करना शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।